मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा जरा आप। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर ट्रंप बातचीत करना चाहते हैं तो वो हथियारों का दम क्यों दिखा रहे हैं? क्या वो ट्रांजैक्शनल नहीं है? अब इस सवाल का जवाब आपको हमारी अगली रिपोर्ट में, इसीलिए सवाल है, ध्यान से देखिएगा। बातचीत की कोशिशों के बीच जबरदस्त युद्ध की तैयारी चल रही है। अमेरिका ईरान की घेराबंदी के लिए तैनाती बढ़ा। 24 घंटे में अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ी है। बेन गुरियन बेस पर KC-46, KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर पहुंचे। फारस की खाड़ी में भी अमेरिका KC-46A विमान दिखा रहा है। इसके अलावा यूएई में 12 F-18 हॉर्नेट अमेरिकी फाइटर जेट भेजे गए। यहां अमेरिकी बेस पर 7 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की तैनाती है। C-17 कार्गो विमान भी यूएई के अमेरिकी बेस में तैनात किए गए। हालांकि एक बात बताइए, F-15 नहीं दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं ना आप? क्यों कहा मैंने F-15? खैर, एक तरह से जंग के अगले राउंड के लिए अमेरिकी फौज ईरान के चारों तरफ डटी हुई है। ईरान के मिसाइल साइट, बंदरगाहों की निगरानी की जा रही है। 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 वॉरशिप। पहली बार है ये मिडिल ईस्ट में ऐसा किया जा रहा है। जब 200 एयरक्राफ्ट और 15,000 मरीन और नाविकों की तैनाती की जानकारी खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दी है। जो पहला गल्फ वॉर हुआ था उसके बाद यह सबसे बड़ी तैनाती है। उधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। उसने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। ईरान नए सिरे से युद्ध की तैयारी कर रहा है। दावा है कि हर दिन 1000 से ज्यादा हथियार बनाए जा रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। इसके अलावा आधुनिक डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश है। इन हथियारों को निर्माण अलग अलग जगहों पर हो रहा है। करीब 9000 कंपनियां इस काम में लगी हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। लेकिन इस युद्ध के बीच जो सवाल पूरी दुनिया के सामने है वो ये है कि क्या यह युद्ध ट्रंप के लिए सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजिशन है, मतलब एक व्यापार का मौका है? ईरान के हमले हो या शांति वार्ता, सब ट्रंप के लिए डॉलर वाला चांस है। इस पर हमने फिक्र की विशेष फाइल तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक व्यापार है। तभी हर मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप के अंदर का उद्योगपति बाहर आ जाता है। एक खबर आई जिससे पता चलता है कि ईरान के साथ जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप कमाई करने के लिए नए नए रास्ते तलाश रहे हैं। अब तक यही माना जा रहा था कि अमेरिका युद्ध के दौरान हथियार बेचकर अपनी जेब भरता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, जिसे अरब देशों को लूटने वाले ट्रंप कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे कई अरब देशों के सामने एक शर्त रखी है। कहा गया है कि ईरान के हमलों में इन खाड़ी देशों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अमेरिका से ही सेवाएं ली जाएं। सिर्फ अमेरिकी इंजीनियर्स और अमेरिकी कंपनियों को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और मरम्मत का सारा ठेका अमेरिका को मिले, बदले में अमेरिका मदद देगा। मतलब ट्रंप प्रशासन अब खाड़ी देशों के जख्मों पर मरहम पट्टी करेगा और बदले में उसकी भारी भरकम कीमत लेगा। वैसे खबर है कि अरब देशों ने शर्त पर नाराजगी जताई है। देखिए, 1922 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1922 में एक ब्रिटिशर ने अरब मुल्कों का मैप एक लाल रंग की पेंसिल से खींच दिया था, बगैर कोई सर्वे कराए, और इस शर्त पर खींचा था कि देखो हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर वहां पर सुरक्षा देने की बात की। ब्रिटिशर्स चले गए, अमेरिकन आ गए। अब क्या अमेरिकन के जाने का वक्त आ गया है और ये जो शर्त रखी है ये उसका एक बहुत बड़ा टिपिंग पॉइंट है। खैर, ट्रंप का मनी मॉडल जो है मिडिल ईस्ट में वो डिकोड हो रहा है। अब तक अमेरिका युद्ध के नाम पर भर भर कर अमेरिकी हथियार बेचता था, लेकिन नई शर्त में अरब देशों के नुकसान में भी वो अपना मुनाफा ढूंढ रहा है। अब तक युद्ध अमेरिकी हथियार कंपनियों के लिए कमाई का मौका बनकर आता था, लेकिन ट्रंप अरब देशों के नुकसान में अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनियों की चांदी कराना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका ने अरब देशों से कहा है कि ईरान के हमलों से जो तबाही मची है उसे ठीक करने का काम भी अमेरिका को ही मिलेगा या उसको दिया जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रंप अब युद्ध में हुई तबाही के डर पर डॉलर की इमारत खड़ी करना चाहते हैं, पेट्रो डॉलर्स, और अमेरिकी कंपनियों की कमाई कराना चाहते हैं। आंकड़ों के अनुसार ईरान के हमलों में खाड़ी देशों का बहुत नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार यह नुकसान 12 लाख करोड़ से 16 लाख करोड़ के बीच में हो सकता है। सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत पर 3,67,000 करोड़ का खर्च के अनुमान है। सबसे ज्यादा तबाही कुवैत में हुई है, जहां बड़े एयरपोर्ट, पावर प्लांट तहस नहस हुए हैं। साथ ही बहरीन के भी कई पोर्ट, रिफाइनरी और इंडस्ट्रियल साइट्स को ईरान ने हमलों में तबाह किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इन सबकी मरम्मत का ठेका सिर्फ अमेरिका को मिले।
इससे पीछे ट्रंप का एजेंडा अमेरिकी फर्स्ट और व्यापार वाला है, लेकिन वो इस नई शर्त से चीन रूस को बाहर रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर खाड़ी देश पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी कंपनियों को चुनते हैं तो इससे चीन और रूस की कंपनियों का प्रभाव क्षेत्र में कम हो सकता है। ट्रंप को लेकर एक और थ्योरी सोशल मीडिया से खबरों तक घूम रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कैसे ट्रंप ने पाकिस्तान में ईरान अमेरिकी शांति वार्ता को भी अपनी बिजनेस समिट बना दिया है, और इसके लिए ट्रंप के ट्रंप कार्ड हैं उनके दामाद जराड कुशनर, जिन्हें लेकर यह दावा है कि अगर मीटिंग तय होती है तो वो ईरान के विदेश मंत्री से बात करेंगे। जराड कुशनर वो इंसान है जिनकी इन्वेस्टमेंट फर्म में सऊदी अरब का काफी पैसा, ऐसा रिपोर्ट किया गया है। ईरान से बात करने के लिए जराड कुशनर एक बार फिर से पाकिस्तान आ रहे हैं। पहले राउंड में फेल हुई बातचीत में भी वो शामिल थे। जराड कुशनर के साथ ट्रंप के दोस्त शांति दूत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद है, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट है, और उनके लिए आरोप लगता है कि वो काफी कुछ, खैर जाने दीजिए। और ये दोनों स्पेशल एनवॉय हैं, कोई डेजिग्नेशन नहीं है, स्पेशल एनवॉय। खुद ट्रंप के दामाद शांति मिशन में विशेष दूत के पद पर तैनात हैं। ये वही जराड कुशनर हैं जिनसे हिस्सेदारी वाली एक फर्म के साथ पाकिस्तान ने क्रिप्टो डील की है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप अपने जिस दामाद जराड कुशनर को बार बार पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए भेज रहे हैं, उनका पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो वाला असली कनेक्शन क्या है। पिछले वर्ष इस्लामाबाद में 26 अप्रैल यानी पहलगाम हमले के 4 दिन बाद पीसीसी यानी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की स्थापना की। मकसद था पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस को बढ़ाना। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने अमेरिकी फर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से एक समझौता किया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंस फर्म है, जिसकी स्थापना 2024 में हुई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि WLF में ट्रंप के दोनों बेटों एरिक और डोनाल्ड जूनियर के साथ उनके दामाद जराड कुशनर की भी 60% हिस्सेदारी है। एक ज़रूरी बात यह भी है जिस पर गौर करना चाहिए, इस डील को जिस शख्स ने पाक के साथ मिलकर फाइनल किया था, उनका नाम जैकरी विटकॉफ है, जो शांति वार्ता में शामिल अमेरिका के दूसरे सदस्य और ट्रंप के करीबी दोस्त स्टीव विटकॉफ के पुत्र हैं। पाकिस्तान अमेरिका के बीच एक क्रिप्टो डील बहुत चोरी से हुई थी। इसे लेकर न सिर्फ अमेरिका में सवाल उठे, बल्कि इस गोपनीय बैठक और ट्रंप परिवार की कंपनी की भागीदारी ने डील को और संदिग्ध बना दिया। इतना ही नहीं, पूर्व अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन और कई डेमोक्रेट सांसद सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगा चुके हैं कि भारत पर हाल फिलहाल में ट्रंप ने जो जहरीला स्टैंड लिया है, उसके पीछे भी यही डील है, क्योंकि इसमें ट्रंप और उनके परिवार का सिर्फ लाभ, प्योर प्रॉफिट है। अब ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता में अपने दामाद और दोस्त को ही ट्रंप कार्ड थमा दिया है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने इस शांति वार्ता में बिजनेस मीट इसको बना दिया है। जिन दो देशों में अदावत होती है, अमेरिका उन्हें जाके समझाता है, उसके समझाने के बाद उन दो देशों के अंदर गोलीबारी होती है, लड़ाई होती है, उन्हें हथियारों की ज़रूरत होती है, वो हथियार अमेरिका सप्लाई करता है। उन हथियारों से फिर उस देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, उन्हें और हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। ये काम अमेरिका करता है, पुराने समय से यही चला आ रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तो 1.4 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट का वहाँ पे एग्रीमेंट भी कर लिया है। अमेरिका का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और दूसरा पाकिस्तान का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, इन दोनों के अंदर डील हुई है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की। यानी कि जो चीज़ सामने दिखाई देती है कि एक वार डिस्कशंस हो रहे हैं, असलियत में उसके पीछे भी पैसा है।